जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार आर असिस्टेड ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो और आप सभी को पता है कि अपनी राम सिंह यादव की पुस्तक कंटिन्यू चल रही है, जिसके 19 पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम 20वां पेपर करेंगे और आगे भी ये कंटिन्यू चलती रहेगी। तो रोज़ाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल के अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और हाँ, बिल्कुल आपको मात्र 25 मिनट में हम पेपर अटेंड कैसे करते हैं ये भी बताएंगे और अटेंड करके भी बताएंगे, ठीक है। इसके अलावा यदि आप थ्योरी बुक और ये आपकी पेपर सेट दोनों का कोर्स कंप्लीट कर लेते हो तो 2026 में आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक पाएगा। तो करते हैं शुरुआत से पहले यदि आप इनकी पीडीएफ फाइल और अनेक प्रकार के नोट्स प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो करते हैं शुरुआत। ये आपकी पुस्तक है और ये 20वें पेपर का पहला प्रश्न है। बहुत शानदार क्वेश्चन दिया गया है कि कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है। कोलकाता किसकी राजधानी? पश्चिम बंगाल की राजधानी है, जिसमें ईडन गार्डन है। इसके अलावा पहला हाई कोर्ट भी कहाँ पर खुला था? कोलकाता में खुला था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। और ये किस नदी के किनारे है? तो हुगली नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के राज्य में टोडरमल कौन था? रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, प्रशासन मंत्री या राजस्व मंत्री? तो कौन था टोडरमल? टोडरमल आपके राजस्व मंत्री था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। टोडरमल भी एक हिंदू राजा था जो चित्तौड़ के तीसरे साके के समय अकबर के साथ में कौन था? टोडरमल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाघा भारत व किस देश के साथ सीमा साझा करता? वाघा बॉर्डर किस देश के मध्य है? भारत और पाकिस्तान के मध्य। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथकली नृत्य से संबंधित है किस राज्य से संबंधित है? कथकली नृत्य, कथकली किससे संबंधित है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश? तो कौन सा राज्य हो जाएगा? केरल से संबंधित है कथकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तीर्थी रेखा कहाँ से गुजरती है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, भारत या ग्रीनविच? तो अंतर्राष्ट्रीय तीर्थी रेखा कहाँ से गुजरती है? आपके प्रशांत महासागर से गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा भारतीय संविधान का आधार रूप नहीं है? भारतीय संविधान का आधार रूप कौन सा नहीं? संघीय सरकार, राष्ट्रपति शासन प्रणाली, संसदीय सरकार या स्वतंत्र न्यायपालिका? तो संविधान का आधार क्या नहीं? राष्ट्रपति शासन प्रणाली नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि राष्ट्रपति शासन प्रणाली किस देश के संविधान से अपनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर, 12 जनवरी, 5 सितंबर या 26 दिसंबर? तो कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। इसी दिन गांधी जी की जयंती आती है और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती आती है। 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे आता है, जिसे युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। कौन सा दिवस? युवा दिवस। 5 सितंबर आप सभी जानते हो शिक्षक दिवस मनाते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म दिवस आता है। तो वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि ये वीर बाल दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संथाल जनजाति, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इसी जनजाति से, कौन सी जनजाति से है? संथाल से। मुख्यतः कहाँ निवास करती है? तो संथाल जनजाति किस राज्य की है? आपके झारखंड की है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया? अभी अभी बताया था आपको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। कौन से एक्ट में? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। कहाँ पे बनाया गया था? कलकत्ता में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील, टेम्स, गंगा या अमेजोन? तो विश्व की सबसे बड़ी नदी की बात करें तो वो अमेजोन है, ठीक है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है। विश्व की कौन सी है? नील है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। एशिया की कौन सी है? यांगटीसी क्यांग है। टेम्स नदी जिस पे कौन सा शहर बसा हुआ है? लंदन बसा हुआ है। कौन सा? लंदन किस नदी पे बसा हुआ है? टेम्स नदी पे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़, झारखंड, मणिपुर या मेघालय? तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एशियाई खेल 2023 में जेवलिन थ्रो में महिला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक किसने जीता? एशियाई खेल 2024 जेवलिन थ्रो भाला फेंक में स्वर्ण पदक किस महिला ने जीता था? अनु रानी ने जीता था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? आप सभी जानते हो इन्हें। कौन थी? कल्पना चावला थी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारत संघ का राज्य क्षेत्र बना लिया गया था? ठीक है,
भारत आज़ाद कब हुआ था? 1947 में हुआ था। उसके बाद भी पुर्तगाली भारत को छोड़कर नहीं जा रहे थे, परंतु भारतीय सेना ने 1961 में इसे आज़ाद करवा लिया था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, 12 अप्रैल, 10 अप्रैल या 14 दिसंबर। तो कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो ये थे जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम चर्चा करने वाले हैं विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो विज्ञान का पहला प्रश्न है कि चेचक या स्मॉल पॉक्स के कारक का नाम क्या है? चेचक के कारक का नाम क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, मेलका वायरस, वेरियोला वायरस, एंट्रोवायरस या पोलिमा वायरस। तो कौन सा हो जाएगा? वेरियोला वायरस से चेचक के कारक का नाम। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है किलोवाट घंटा किसकी इकाई? विभव, ऊर्जा, विद्युत शक्ति या बल। तो किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? ऊर्जा की इकाई। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रहण प्रकाश के किस गुण के कारण होता है? ग्रहण सीधा फैलाव, परावर्तन, अपवर्तन या प्रकाश किरण का विवर्तन। तो किसके कारण होता है? सीधे फैलाव के कारण ग्रहण होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे हल्का परमाणु कौन सा है? ऑक्सीजन, कॉपर, हाइड्रोजन या कार्बन। तो सबसे हल्के परमाणु की बात करें तो वो कौन सा? हाइड्रोजन है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सबसे हल्की गैस की बात करें तो वो हीलियम हो जाएगी। और सबसे हल्की धातु की बात करें तो वो कौन सी हो जाएगी? लिथियम हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो एथेनॉल का रासायनिक सूत्र होगा C2H5OH। ठीक है, C2H5OH किसका सूत्र है? एथेनॉल का। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलेगी? जलवाष्प निकलती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, हवा में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की गति कितनी होती है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की गति होती है आपके 332 मीटर प्रति सेकंड। कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, सबसे हल्की धातु कौन सी है? अभी आपको बताया था। सबसे हल्की धातु कौन सी हो जाएगी? लिथियम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? वो हीरा होता है। ठीक है, सबसे चमकीला होता है, सबसे कठोर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है? कौन प्रयुक्त होता है फोटोग्राफी में? सिल्वर ब्रोमाइड प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति का संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समस्त समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है? संपूर्ण प्रतिबिंब के लिए आपकी न्यूनतम ऊंचाई होती है जितनी हाइट होती है उसका आधा होता है। ठीक है, ऊंचाई के बराबर नहीं होती, उस व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। ध्वनि का वेग निर्भर नहीं करता, किस पे नहीं करता है? ताप, वायु, पदार्थ की प्रकृति या दाब। तो दाब पर निर्भर नहीं करता। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? स्कर्वी रोग विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है? रतौंधी रोग होता है। कौन सा होता है? रतौंधी रोग होता है। डी की कमी से कौन सा होता है? रिकेट्स होता है। सी की कमी से स्कर्वी होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। बी की कमी से कौन सा रोग होता है? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के केंद्र में किसी पिंड का भार होता है? कितना होता है? केंद्र में पिंड का भार आपके शून्य होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, क्या दिया था? सापेक्षता का सिद्धांत क्या है? ई बराबर क्या हो जाएगा? ई बराबर एम सी स्क्वायर हो जाएगा। ई बराबर एम सी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा कभी नहीं हो सकती? क्या नहीं हो सकती? धनात्मक हो सकती है। गतिज ऊर्जा धनात्मक ही होती है, हमेशा धनात्मक ही होती है। वो कह सकती है शून्य भी हो सकती है, परंतु नकारात्मक या ऋणात्मक नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो ये थे साइंस के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले हमने जीके के कंप्लीट किए, फिर साइंस के। अब हम गणित के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। शानदार क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि 6, 8, 10 अक्ष और 7 का समांतर माध्य 8 है, तो अक्ष का मान ज्ञात करो। समांतर माध्य या औसत का सूत्र क्या होता है? राशियों का योग बटा संख्या। तो राशियों का योग कर लेते हैं। 6 + 8 + 10 + अक्ष + 7 बट्टा संख्या कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5 बट्टे 5 बराबर क्या लिखेंगे? बराबर आपके दिया गया 8, तो 8 लिख दिया। ठीक है, अब इन्हें जोड़ लेते हैं। 6 और 8 14 और 10 24 और 7 31 + अक्ष 31 + अक्ष बराबर ये 5 उधर गुणा में जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8 पंजे 40। तो अक्ष का मान क्या हो जाएगा? ये 31 इधर प्लस का, उधर जाएगा तो माइनस का। 40 में से 31 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 9। तो अक्ष का मान कितना आ गया? 9 आ गया। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन 245 की घात 3 है इंटू 183 की घात 3 है इंटू 73 की घात 3 में इकाई का अंक ज्ञात करो। देखिए सभी गुणा में कितनी भी पावर हो कितने से भी गुणा करो, ठीक है। और तीनों संख्याएं क्या है, तीनों संख्याएं विषम है। अब इसमें देखिए इकाई का अंक क्या है 5। 5 को किसी भी विषम संख्या से गुणा करोगे तो उसका इकाई का अंक 5 ही आएगा, चाहे 5 को 1 से करो, 3 से करो, 5 से करो, 7 से करो, 9 से करो। दूसरा 5 की कितनी भी घात कर लो इकाई का अंक कितना आएगा 5 आएगा। परंतु हाँ एक शर्त, यदि 5 को किसी सम संख्या से गुणा कर दिया तो इकाई का अंक आएगा 0, ध्यान रखना। यदि 5 को 2 से गुणा कर दिया तो कितना आ जाएगा 5 दूने 10, इकाई का अंक क्या हो गया 0। 5 को 3 से गुणा करेंगे 5 3 15, इकाई का अंक क्या हो गया 5 हो गया, ठीक है। तो सम संख्या से यदि कहीं पर भी 5 को गुणा कर दिया तो इकाई का अंक आएगा 0, और विषम संख्या से यदि 5 को गुणा कर दिया तो इकाई का अंक कितना आएगा 5 ही आएगा। तो 5 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य दर पर कोई राशि सामान्य ब्याज द्वारा 8 वर्ष में दुगुनी हो जाती है तो 3 गुना कितने दें। यदि हमें पूछता, क्या पूछता, दर पूछता तो हम सीधा सीधा क्या करते हैं n-1 बट्टे दर इंटू 100 या समय इंटू 100। जैसे 2 गुणी है तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1 बटे 8 इंटू 100। यह क्या आ जाती है, यह अपने दर निकल के आ जाती, ठीक है 12.5%। अब हमें पूछा क्या है कि ये 3 गुना कितने वर्षों में हो, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है n1 माइनस 1 बटा n2 माइनस 1, ठीक है। n1 माइनस 1 बटे n2 माइनस 1 बराबर t1 बटे t2, ठीक है। ये क्या है, ये n वो है जो कितने गुणी हो रही, 2 गुणी 4 गुणी 5 गुणी 10 गुणी, t क्या हो जाएगा टाइम हो जाएगा। तो n1 क्या है 2 गुणी हो रही तो 2 माइनस 1 बटे n2 क्या 3 गुणा हो रही तो 3 माइनस 1 बराबर t1 दिया गया 8 वर्ष, t2 हमें ज्ञात करना। 2 में से 1 घटाएंगे कितने बचेंगे 1, 3 में से 1 घटाएंगे कितने हो जाएंगे 2, 1 बटे 2 बराबर 8 बटे t2। तो वज्र गुणा करवा देते हैं तो t2 का मान कितना आ जाएगा 8 दूने 16 आ जाएगा। तो 16 वर्षों में ये राशि कितने गुना हो जाएगी 3 गुना हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 1 मिनट 12 सेकंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत, तो 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है, चाल दूरी वाले पर्सन पेटे होंगे, 1 घंटे में 3600 सेकंड होती है। तो 1 मिनट में कितनी होती है 60 प्लस 12 सेकंड कितनी हो जाएगी 60 और 12 72, तो 72 इंटू क्या करेंगे इंटू 100 कर देंगे, प्रतिशत निकालना 2 जीरो से 2 जीरो 36 दूने 72, तो 2% हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट आयत की लंबाई 50 सेमी, चौड़ाई 40 सेमी, क्षेत्रफल, तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, 50 इंटू 40, 5 चौके 20, 2 जीरो 2 जीरो उतार दिए 2000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, समकोण त्रिभुज का आधार 3 सेमी है, लंब 5 सेमी है, तो कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो एक प्रमेय होती है हमारे पास, क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, जिसका मान क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा आधार स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस लंब स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 25 और 9 34, और ये स्क्वायर हटाते हैं यहाँ क्या लगा देंगे वर्गमूल, तो √34 इसका मान आएगा कर्ण का, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि त्रिभुज एपीसी में कोण सी बराबर 3 कोण बी बराबर 2 कोण ए प्लस बी हो तो ए बी सी कोणों का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये कहने का मतलब है कि कोण सी बराबर क्या है, या तो 3b है या हो सकता है 2a प्लस बी है, ठीक है। इनके बराबर किसका मान है सी का मान है, ठीक है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या दिया गया a प्लस बी, तो 180 डिग्री है, तो कोण 180 में से हम यदि c को घटा देते तो क्या आता है a प्लस बी बच जाता, ये 2 बच जाएंगे, c घटा देंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हम 180 माइनस सी भी लिख सकते। अब हम कर सकते हैं, तो कोण c बराबर क्या हो जाएगा, कोण c बराबर हम लिख सकते हैं, यहाँ क्या लिखा है 2a प्लस बी, तो 2 इंटू 180 माइनस सी, ए प्लस बी को 180 माइनस सी लिख सकते हैं। अभी हमने कॉन्सेप्ट क्लियर भी किया। तो c बराबर क्या हो जाएगा 180 दूने 360 माइनस के 2c, ये c इधर माइनस का 2c इधर आएगा प्लस का, तो 2c और 1c कितने हो जाएंगे 3c बराबर 360
तो सी बराबर कितना हो जाएगा, 3 का भाग 360 में कितनी बार जाएगा, 12×3 = 36, तो 120। अब हमारे पास क्या आ गया, कोण सी का मान कितना आ गया, कोण सी का मान आ गया 120। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखा, कोण सी बराबर 3b, तो सी की जगह हम 3b भी लिख सकते हैं, तो 3b बराबर क्या हो जाएगा 120। तो b का मान कितना आ जाएगा, 4×3 = 12, 40, तो b का मान आ गया 40। तो अब कोण सी का मान 120 आ गया, b का मान 40 आ गया, तो a का कितना हो जाएगा, तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। 120 और 140 कितने हो, सॉरी 40 कितने हो जाएंगे 160, कितने बच गए 180 में से 20, तो a का मान आ गया 20, b का आ गया 40, c का आ गया 120। तो 20, 40, 120 ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग की भुजा 6 सेमी है, आयत वर्ग से सटा हुआ, आयत की भुजा वर्ग के भुजा से दुगुनी है और दूसरी भुजा 3 गुणी है। वर्ग की भुजा 6 सेमी, तो दोनों का क्षेत्रफल का योग, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा 6 सेमी, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, यह हो गया वर्ग का। अब आयत को देखना, आयत की एक भुजा वर्ग की भुजा से दुगुनी, इसकी 6 तो इस एक कितनी हो जाएगी 6×2 = 12, और एक है 3 गुणी 6, तो 6 3 कितने हो जाएंगे 18, तो इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, 18 को 12 से गुणा करो, 18×2 = 36, 18 और 3 कितने हो जाएंगे 21, 216, तो 216 और 36 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 252 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 की घात 3 है और कोष्टक के बाहर घात है 1/3, एक घात कोष्टक के अंदर है, एक बाहर है, तो ऐसी स्थिति में घातें गुणा हो जाएगी, 3 × 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 21 की घात क्या बच गई 1, और किसी भी संख्या की एक घात का मतलब वही संख्या, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, किसी भी संख्या की यदि घात 0 है तो उसका मान 1 आता है हमेशा, जैसे 21 की घात 0 होती तो मान कितना आता 1 आता, ठीक है, न कि 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचभुज के बाह्य कोणों का योग क्या है, कितना भी बड़ा बहुभुज हो उसके बाह्य कोणों का योग हमेशा कितना होता है 360 डिग्री होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 4 के पहले 5 गुणांकों का औसत ज्ञात है, 4 के पहले 5 गुणांक लिखने पहले तुम्हें, तो 4 हो गए, 4×2 = 8 हो गए, 4×3 = 12 हो जाएंगे, 4×4 = 16 और 4×5 = 20, ये 5 हो गए। अब आपको एक बार एक चीज़ बताई है कि क्रमागत संख्याएं, क्रमागत सम, क्रमागत विषम या ऐसी क्रमागत जिनका अंतर बराबर हो, जैसे इनमें 4×4 का है और क्रमागत भी है, तो उनमें हमेशा औसत बीच की संख्या आएगी। तो बीच की संख्या कौन सी इसमें से, ये इधर से काटे, एक इधर से काटे, एक इधर से काटे, एक इधर से काटे, कौन बच गई बीच में 12, तो औसत कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2x + 3y बराबर दिया गया है आपके 18, 3x + 5y बराबर 29, तो x + y का मान ज्ञात करना, x + y नहीं x y का मान ज्ञात। क्या समीकरण दिया गया, 2x + 3y बराबर दिया गया 18, और 3x + 5y, 3x + 5y बराबर दिया गया 29। तो अब आपको क्या करना होगा, इन्हें बराबर करना होगा, एक मान बराबर करना, जैसे x का मान ज्ञात बराबर करेंगे, तो इस समीकरण में 2 है, इसमें 3, तो इसको 3 से गुणा कर दो, इसको 2 से गुणा कर दो, इसको पूरे को 3 से, इसको पूरे को 2 से, तो इसे पूरे को 3 से गुणा करेंगे, 3×2 कितने हो जाएंगे 6x + 3×3 9y बराबर 18, 3 54, इसे 2 से करेंगे तो कितने हो जाएंगे 3×2 6x + 5×2 10y बराबर कितने हो जाएंगे 29×2 58। अब इसमें से ये घटा लो, माइनस 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 प्लस माइनस बराबर है कैंसिल, 10 में से 9 जाएंगे, y बराबर कितने हो जाएंगे 58 में से 4 जाएंगे 54 जाएंगे 4, तो y का मान आ गया 4। अब किसी भी एक समीकरण में y का मान रख लो, जैसे इसमें रखा हमने, तो 2x + 3y की जगह क्या हो जाएंगे 3×4 = 12 बराबर 18, तो 2x बराबर कितने हो जाएंगे 12 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 18 में से 12 घटाएंगे 6, तो x बराबर कितने हो जाएंगे 3, तो y का मान आया 4, x का मान आया 3, पूछा क्या x y गुणा करो 4×3 = 12, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/7 + 2/7 + 4/7, 1 मिनट, 1/7 + 2/7 + 4/7। अब क्या करना है, इसका आधार समान है सभी का, तो औसत लघुत्तम भी क्या आ जाएगा वही आ जाएगा 7,
तो क्या हो जाएंगे, 7 से 7 कैंसिल 1, 7 से 7 कैंसिल 2, 7 से 7 कैंसिल 4, 4 और 2 6 और 1 कितने हो जाएंगे 7, 7/7। तो मान कितना आ जाएगा, 7 से 7 कैंसिल 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10%, 20% और 30% की क्रमवार छूट निम्न में से किस एकल छूट के बराबर है। क्रमवार छूट किस एकल छूट के बराबर है। तो छूट देखनी है तो हमें क्या करना होगा, पहले हमारे पास संख्या थी 100, अब इस पे दी 10% की छूट, तो कितनी बच गई 90/100। अब उस पे और दी कितनी 20 की छूट, तो कितनी बच गई 80/100। फिर और दी कितनी 30 की, तो कितनी बच गई 70/100। अब इन्हें सोल्व करो, 100 से 100 कैंसिल, 1 2 0 से 1 2 0 कैंसिल, इस 0 से इस 0 कैंसिल, नीचे क्या बच गया केवल 10। अब इन्हें गुणा कराओ, 9 8 72 और 72 को 7 से गुणा करेंगे कितना हो जाएंगे 504 और बट्टे 10, तो एक संख्या एक छोड़ के पॉइंट लगा दो, 50.4 बचेंगे, आएंगे नहीं बचेंगे 50.4। तो छूट कितनी हो जाएगी, 100 में से कितनी बचे 50.4 बचे हैं, तो छूट कितनी दी थी हमने 49.6% की छूट दी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और मैथ का लास्ट क्वेश्चन, एक नौका धारा की दिशा में 1 से 1/2 किलोमीटर 15 मिनट में चलाई जाती है, वही दूरी विपरीत दिशा में 22 से 1/2 मिनट में चलाई जाती है, धारा किस चाल में बह रही है। देखिए दो सिचुएशन आती है, पहले हमें देखना कि 1 से 1/2 है, तो धारा की दिशा में इसकी चाल कितनी हो जाएगी, 2 1 कम 2 और 1 3/2 किलोमीटर की दूरी है और समय कितना 15, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, तो 15 का भाग देना तो 1/15 कर देंगे, इंटू क्या कर देंगे 60 कर देंगे। क्यों किया, क्योंकि 1 घंटे में कितनी मिनट होती है 60 होती है। अब हमें इसे काट लेते, 15 के पहाड़े से 15 चौके 60, 2 के पहाड़े से 4 2 बार और 3 को 2 से गुणा करेंगे 6, तो धारा की दिशा में चाल इसकी कितनी हो जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। अब विपरीत दिशा में करते हैं, 22 दूने 44 और 1 कितने हो जाएंगे 45/2 इंटू क्या करेंगे, सॉरी 45/2 तो टाइम आ गया, दूरी कितनी, दूरी वही 3/2 किलोमीटर। अब इसका भाग देना तो उल्टा कर दो, 2/45 इंटू क्या कर देंगे इंटू वही 60। अब क्या करेंगे, 3 1 3 15 3 45, 15 के पहाड़े से ये 4 बार, 2 से 2 कैंसिल, तो कितनी आ गई 4 किलोमीटर। तो धारा की दिशा में आई हमारे पास 6 किलोमीटर, धारा की विपरीत दिशा में आई 4 किलोमीटर। अब ऐसी स्थिति में शांत जल में नाव की चाल पूछता तो इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देते, और धारा की चाल पूछिए तो इनका अंतर निकाल के 2 का भाग देना। ठीक है, 6 में से 4 घटाएंगे 2, 2 में 2 का भाग देंगे, 1 किलोमीटर प्रति घंटा इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे आपके 15 गणित के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा है आपके समझ में आई है आसानी से। अब हम बढ़ रहे हैं रीजनिंग के प्रश्नों की ओर। तो रीजनिंग का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया, RATION को लिखा जाता है TCVKQP। देखिए RATION, तो R आता 18 पे, A आता 1 पे, T आता 20 पे, I आता 9 पे, O आता 15 पे और N आता 14 पे। इसे किस प्रकार लिखा है, T आता 20 पे, ठीक है, C आता कितने पे, C आता 3 पे, V आता 22 पे, K आता 11 पे, Q आता 17 पे और P आता है 16 पे। तो देखिए 18 और 2 20, 1 और 2 3, 20 और 2 22, 9 और 2 11, 15 और 2 17, 14 और 2 16, तो 2 2 बढ़ाएगी, तो आगे वाले में भी हमें 2 2 ही बढ़ाने। तो BOWLER, तो B 2 पे आता, 4 पे कौन आएगा D, पहला अक्षर D आएगा, ये कैंसिल। O आता 15 पे, 17 पे Q आएगा, दूसरा अक्षर Q आएगा, ये कैंसिल। W आता 23 पे, 25 पे कौन आएगा, Y आएगा, तो तीसरा अक्षर Y आएगा, ये भी कैंसिल। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। पूरा सोल्व करने की जरूरी नहीं, आधे से ही उत्तर आ गए आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सांकेतिक भाषा में DOWN को FQYP लिखा जाता तो उसी भाषा में WITH को क्या लिखा जाए। D आता 4 पे, O आता 15 पे, W 23 पे और N 14 पे, ठीक है। F आता 6 पे, Q 17 पे, Y 25 पे और P 16 पे। वही नियम है, 4 और 2 6, 15 और 2 17, 23 और 2 25, 14 और 2 16, 2 2 बढ़ाए तो आगे भी 2 2 बढ़ाए। WITH, W 23 पे आता है, 2 जोड़ेंगे 25 पे कौन आएगा, Y, पहला अक्षर आएगा Y, ठीक है। तो ये कैंसिल, यही कैंसिल, यही कैंसिल, एक अक्षर से ही आ गया। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अनुक्रम को पूरा कीजिए, ठीक है। एन पी एक्स एल क्यू डब्ल्यू जे आर वी। तो इसमें केवल पहला अक्षर उठाना है। यहाँ पे एन है 14 पे, इसमें है एल कितने पे है 12 पे, इसमें है जे कितने पे 10 पे। 14 से 12 आए, 12 से 10 आए, दो दो घटा रहे तो 10 में से 2 जाएंगे 8, 8 पे कौन आएगा एच आएगा, पहला अक्षर आएगा 8, ये कैंसिल ये राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5:27 समानुपात 9 अनुपात क्या हो जाएगा। तो 5 को 27 लिखा है तो 9 को क्या लिखा जाएगा। तो 27 5 के किस भाग के करीब है। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 में 2 जोड़ते 27 होता है। तो आगे भी ऐसा ही करते हैं। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 81 में 2 जोड़ेंगे कितना जाएगा 83, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी निश्चित कोड में HOSPITAL हॉस्पिटल को लिखा जाता है, कुछ तो पोस्टल को क्या लिखा जाएगा। देखिए हर अक्षर के लिए अलग अलग संख्या दी गई। तो H के लिए 3 है, O के लिए 2 है, तो आगे भी ऐसा ही करना। तो P दिया गया, P के लिए इसमें क्या है, P के लिए इसमें दिया गया है आपके 7, तो P के लिए 7 हो जाएगा। O के लिए क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, S के लिए क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, T के लिए क्या हो जाएगा, T के लिए 6 हो जाएगा, A के लिए 1 और L के लिए 8। तो 7 2 5 6 1 8, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आज के 20वें पेपर के पूरे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये उत्तरमाला, नीचे कठिन प्रश्नों के हल है, वो देखने नहीं है आपको, क्योंकि हमने आपको कठिन प्रश्न सभी कंप्लीट करवाए हैं। और ये आप देख सकते हो आपके 25 मिनट में आपका पेपर कैसे कंप्लीट हुआ है। मैंने आपको समझाया भी है, आपको सिखाया भी है और पेपर भी कंप्लीट किया है। तो आप भी आसानी से 25 मिनट में पेपर कंप्लीट कर सकते हो, 5 मिनट में OMR भर सकते हो, आधे घंटे में तो पूरा काम कंप्लीट कर सकते हो। परंतु शर्त यह कि आपको आने ज़रूरी है। सभी क्वेश्चन आएंगे तभी जल्दी होगा। यदि आपको नहीं आ रहे हैं तो आप कन्फर्मली उलझोगे उनमें, ठीक है। तो ऐसी आपको तैयारी मजबूत करनी है कि आपको पेपर में लगभग पूरा पेपर कंप्लीट आता हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।